Welcome SUPH to our presentation on chapter number 9, Good Manners and Habits. This is part 3 of our presentation. So I hope that you have learned the good habits and manners, right? All the pointers which we have learned in the last presentation. तो I hope कि आपने जितने भी हमने good habits and manners में points याद किए थे, पढ़े थे, वो सब आपने याद कर लिए होंगे. So let's continue with question answers of this chapter in this presentation. Okay? So before going to the questions, हमें question answers को करने से पहले what we are going to read is हम क्या पढ़ेंगे? Fact file. Okay? So manners are a way of handling things. Being a well-mannered is the most important life skill that every person should learn. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है manners like अच्छी आदतें, are a way मतलब एक तरीका है, handling things चीज़ों को हैंडल करने के लिए मतलब संभालने के लिए. ओके, सो मैनर्स आर अ वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स मतलब मैनर्स मतलब अच्छी आदतें एक तरीका है जिससे हम चीज़ों को संभाल सकते हैं, राइट? हैंडलिंग थिंग्स. सो मैनर्स आर अ वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स. बीइंग वेल मैनर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ स्किल में क्या है? बीइंग अ वेल मैनर्ड मतलब अच्छी आदतों को सीखना, ठीक है, और इसे यूज़ करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है लाइफ स्किल में. ओके, एंड एवरी पर्सन शुड लर्न. हर एक पर्सन को चीज़ लर्न करनी चाहिए, सीखनी चाहिए. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको क्या करना है? सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन पे. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ टीचर एंड अ पेरेंट्स. ओके, टीचर्स अस गुड मैनर्स इन द स्कूल. तो हमें स्कूल में कौन अच्छी आदतें सिखाता है? टीचर या फिर पेरेंट्स? यस, टीचर्स. सो टीचर्स टीचर्स अस गुड मैनर्स इन द स्कूल. तो टीचर्स हमें स्कूल में अच्छी आदतें सिखाती हैं. नाउ सेकेंड वन इज वी शुड टीज और नॉट टीज द डॉग. हमें डॉग को चिढ़ाना चाहिए या फिर नहीं चिढ़ाना चाहिए? यस, वी शुड नॉट टीज द डॉग. Why? Because in good habits and manners we learned that we should not tease anyone. Okay? Never tease anybody. हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए. Now, let's see question number 3. We should sleep early in the morning or at night. हमें जल्दी सोना चाहिए, सुबह या फिर रात को? Yes, we should sleep early in the night. Very good. Now, let's continue with question number B part. रीड द सेंटेंसेज एंड मार्क दैम राइट और रॉन्ग. तो आपको क्या करना है? रीड मतलब पढ़ना है द सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज को. ओके, एंड मार्क दैम राइट और रॉन्ग. तो आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेज को पढ़ना है एंड मार्क करना है कि ये सही है या फिर गलत है. फर्स्ट वन, ऑलवेज पुश अदर्स. हमें हमेशा दूसरों को धक्का मारना चाहिए. ये सही है कि गलत है? येस, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ रॉन्ग. वी शुड नॉट push others. So it's wrong that we should not push others, right? Now, help the needy. हमें हमेशा उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नीडी बोलते हैं. तो वी शुड हेल्प नीडी. तो हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है. तो ये सही है या फिर गलत है? यस, ये क्या है? सही है. वेरी गुड. नाउ, बी पोलाइट मतलब हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए. पोलाइट का मतलब क्या होता है? दूसरों से एकदम प्यार से बोलना, ठीक है. सो बी पोलाइट. तो इज़ इट अ गुड थिंग और अ राइट थिंग? ये सही है या फिर गलत है? यस, ये सही है. नाउ से सॉरी फॉर योर मिस्टेक. हमें सॉरी बोलना चाहिए हमारी गलतियों के लिए. तो इज़ इट राइट और रॉन्ग? यस, इट्स राइट. वेरी गुड. नाउ से सॉरी फॉर योर मिस्टेक्स. हमें हमेशा सॉरी बोलना चाहिए हमारी गलतियों के लिए. तो ये सही है या फिर गलत है? इज़ इट राइट और रॉन्ग? येस, इट्स राइट. वेरी गुड. सो विद दिस वी हैव डन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स डू द सी पार्ट. राइट डाउन 2 गुड हैबिट्स दैट यू वॉन्ट टू फॉलो. आपको क्या करना है? राइट डाउन मतलब लिखना है 2 गुड हैबिट्स, 2 अच्छी आदतें. ओके, दैट यू वॉन्ट टू फॉलो, जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको करना है. ठीक है, तो इफ़
आई जस्ट टेल यू, ओके, आपको हेल्प कर देती हूँ मैं। जैसे कि यू कैन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स, ठीक है, आप अपने एल्डर्स एंड टीचर्स को रिस्पेक्ट कर सकते हो। वी कैन से सॉरी व्हेन वी डू सम मिस्टेक, ठीक है, हम जब अपनी गलती करते हैं तो हम सॉरी बोल सकते हैं, राइट। तो ये 2 अच्छी आदतें हो सकती है जो आप फॉलो कर सकते हो, और ये आपके ऊपर भी है कि आपको जो भी अच्छी आदतें फॉलो करनी है, ठीक है, और सीखनी है, वो आप लिख सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद द चैप्टर। ओके, सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद द चैप्टर। हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। वी हैव रेड द चैप्टर एंड वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स। हमने चैप्टर भी कर लिया है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल to read the question answers, to read the chapter and in fact learn the question answers which we have done. Okay, आपको read करना है इस chapter को और इसके question answers भी करना है. So thank you.